पता है, वो हम पुजारी जी से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम पता परिचय। आप यहाँ पे पुजारी हैं। तो ये जो बूढ़ी नागिन का मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताएं, इसका थोड़ा सा इतिहास बताएं कि कब से है और आप कब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। जैसे मंदिर बूढ़ी नागिन का मंदिर है ना, पांडु टाइम का जी। तो ये हमारे जो दादे, हमारे परदादे हमारी खानदान पहले से पूजा करें, मतलब आपके खानदान के लोग खानदान है। जैसे 32 साल हमको होगी, आगे हमारा 32 साल का हमारा बेटा होगा। तो जितने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मंडी, जैसे मंडी महू नाग है, कमरू नाग है और कुल्लू बड़े नाग देवते, उनकी माता है। तभी यहाँ माता ने 1200 साल तपस्या की, घोर तपस्या 1200 साल तपस्या कर ये लेख बनी। जैसे हरिद्वार मानी करने ऐसी पवित्र लेख। तो यहाँ का देखो डॉन जा गए, चारों ओर पेड़ ही पेड़ है और लेक में कोई पता नहीं कि वहाँ पे 2 पक्षी पत्ते उठाने वाले, आप भी नाम चिड़िया और पत्ते उठाने वाले। तो ये देखो घी की परिक्रमा थी। ये ग्रहण ग्रहण है वहाँ, ये ग्रहण ग्रहण घी होता है। यहाँ जितनी भी लोगों की मानता होती है तो यहाँ क्वांटल के हिसाब से घी डालते हैं। ये अगले भी नहीं, जैसे यहाँ से शुरू होगा मंदिर से, माता के सिर से, और पूरे लेक की चारों ओर परिक्रमा घी डाला जाएगा, देसी घी। तो ये तो बहुत बड़ी बात, रोचक बात आपने बताई है। हालांकि यहाँ पे बर्फ अभी तक जो है वो घिरा हुआ है। तो ये मंदिर खुला कब कब रहता है और कौन सा समय होता है कि जब मंदिर के कपाट जो है वो भक्तों के लिए बंद होते हैं? वैसे तो ये जनवरी फरवरी बंद होता है ना जी। और पिछली साल देखो जनवरी में बर्फ नहीं पड़ा जी, पर जनवरी में खुला था। ये फरवरी में 1 महीना बंद होगा जी। तो ये आजकल जैसे बर्फ नहीं पड़ा होता है, उल्टा होगा ना। जैसे ये आजकल बिल्कुल बर्फ नहीं होता था, ये आजकल ये दोबारा कहीं 2 हफ्ते पहले पड़ा, कहीं 1 फुट बर्फ पड़ा 2 हफ्ते पहले जी। ऐसे तो जो चिड़िया आपने बताई है, इसका कुछ इतिहास मालूम है कि चिड़िया साफ सफाई क्यों करती है आखिरकार? तो एक सेवक है ना, जैसे माता का जैसे एक सेवक है, जैसे सफाई करने वाला जी। तो ये सतयुग है, जैसे बड़ा पत्थर है, वहां से निकलेगी, नहीं तो पेड़ पौधे में बैठी, नहीं खाली जाकर बैठी। जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर निकलेगी तो पत्ता उठा के और पास ही। तो क्या चिड़िया, जो चिड़िया इनके दर्शन आपको कभी हुए हैं या जो लोग आते हैं उनको? जैसे तो सबको दर्शन होते हैं। जैसे ये तो सुबह शाम निकलती, किसी के भाग्य में तो दिन को भी निकलती होगी ना। जैसे तो हमारे तो दादे परदादे से पहले से पता है कि भाई वहाँ पक्षी है। ऐसे तो इनके लिए छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी है। मतलब जैसे तो 2 आबी बोलते हैं, नाम ही अखबार में नाम भी अखबार में, उसका नाम सब लेख आबी चिड़िया, तो पत्ते उठाने वाली चिड़िया। ऐसे तो कोई नहीं जानते हो तो पक्षी बोलते हैं, ऐसे उनका नाम आबी। तो ये बूढ़ी नाम का जो अगर हम कहेंगे यहाँ पे नागिन है, बूढ़ी नागिन, ये नाम क्यों पड़ा है? नागिन नाम पड़ा जैसे जितने भी देवी देवते, जैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मंडी जी, जितने भी नाग देवते हैं उनकी मदर है, उनकी माता है। हाँ, तो भी बूढ़ी नागिन बोलते थे। तो यहाँ माता ने जैसे जितने भी नाग देवते हैं, महू नाग, कमरू नाग, हाँ सारे महू नाग, कमरू नाग और कुल्लू बड़े नाग देवते उनकी माता, तो नाम बूढ़ी नागिन पड़ता है। तो यहाँ पे दुर्गा रूप है इसका, रात्रि कुष्मंडा, ये गौरा माता पार्वती आदि शक्ति। जैसे 9 दिन माता का भंडारा होता है, तो 9 दिन। तो इस मंदिर की स्थापना कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि पांडवों के द्वारा जो है वो करवाई गई है। तो पांडवों के समय में ये जो मंदिर था ये सुर्खियों में आया और आपकी जो मतलब मैं कहूँगा कि खानदान है वो लगातार इसकी देख रेख और पूजा पाठ जो है यहाँ पे करते हैं। तो विशेष यहाँ पे मान्यताएं किस तरह की है? मतलब जैसे यहाँ पहुँचने से, कुछ मान्यताएं करने से क्या कुछ मनोकामनाएं पूर्ण हो? किस तरह की मनोकामनाएं जो है लोग मनोकामना ऐसे होती है ना, मनोकामना पूर्ण होती जैसे दुर्गा रूप है देखो इसका, आदि शक्ति सी बाली पार्वती में। तो यहाँ कोई भी देवी देवता आता है, जो देवता आएगा तो आशीर्वाद माता के पास मिलेगा जी। तब ये पूरे संसार की माता है तो माता तब ये मतलब ये आशीर्वाद मिलेगी कि लोग भी आएंगे, तो मानता पूरी होगी तब अगले साल फिर दोबारा आएंगे। जब लोगों की मान्यता पूरी होती है तो क्या कुछ, जैसे आपने बताया कि घी तो लोग चढ़ाते हैं देसी घी, इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ करते हैं लोग? इसके अलावा जैसे कि मानता की बड़ी बातें तो मानता करते ना, इसी ऐसे ही अपने देखने जैसे दोस्त लोग आएंगे तो